डेयरी फार्म ਨੂੰ कामयाब नहीं कर सकते। तो आप अपना डेयरी फार्म कामयाब करने वास्ते कम से कम आप गायें 20-25 लीटर की चाहिए जी। 300-4 लीटर दूध दिया, अगर वही आपके HF होंगी तो वो आपकी कम से ये भी लास्ट टाइम तक रहेंगी। ये भी आपको ट्राई करनी पड़ेगी। पर न्यू थिंक चैनल देखने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो दोस्तों, वीडियो अपने फार्म पर से अपलोड कर रहे हैं जी। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमने सीरीज बनाई है जी अपनी गायों के बारे में देनी है जी। जैसे कि हमने कहा था, अभी कोई भी भाई पशुपालन करना चाहा, डेयरी फार्म करना चाहा, कामयाब है या नहीं है, उसी सीरीज का अपना क्वेश्चन है जी, गायें कैसी ले। देखो दोस्तों, अगर तो आप पहले आपको पशु रखने का अनुभव है, अच्छे पशु आप रखे हुए हैं आपने, तो आप ये देखो भी आपके पशु कितना दूध दे रहे हैं जी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जी, जैसे दूध के ऊपर बात है। अगर आपके पास 4-5 लीटर वाले पशु हैं तो आप डेयरी फार्म ਨੂੰ कामयाब नहीं कर सकते। तो आप अपना डेयरी फार्म कामयाब करने वास्ते कम से कम आप गायें 20-25 लीटर की चाहिए जी। अगर 20-25 लीटर की गायें आपके पास होगी तो ही आप बेनिफिट होगा, जो नहीं तो अगर आपके पास 5 या 4 लीटर या 6 लीटर 8 लीटर वाली गायें तो आप कामयाब नहीं है, क्योंकि आप उसका खर्चा नहीं पूरा कर सकते जी। अब सबसे बड़ी बात आ जाए जी, गायें कैसी लें। अगर देखो नया पशुपालक है, कोई नया पशुपालन करना चाह रहा तो क्रॉस ब्रीड से काम कर सका। जैसे देखो अपने पास है जी, अपने पास सभी क्रॉस ब्रीड है तकरीबन। तो इनके ऊपर आप अच्छे सीमन का यूज़ करो, अच्छे सीमन का यूज़ करके उनके बच्चे तैयार करो। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जो अपनी तैयार करी है जी हमने, जो ये फर्स्ट टाइमर है जी अपनी नंदिनी। तो इसकी माँ का दूध सिर्फ 8 kg था जी दिन का, और ये फर्स्ट लैक्टेशन में 2 साल 2 महीने की ने जी इसने 16-16.5 kg दूध दे रही है जी। वो इस टाइम थोड़ा हरे चारे की कमी के कारण, बरसात के कारण ख़राब हो गया सभी पानी के कारण, तो इस टाइम भी 11-12 लीटर दे रही है जी। और अच्छे दूध पा गई जी अपने, जो हमने उम्मीद करी थी अपने पशु थे उस पर बिल्कुल खरी निकली जी। और ये अपनी देखो जी एक अच्छे सीमन का नतीजा 40-118 की बच्ची है जी अपने पास। तो ये हमने क्रॉस ब्रीड से तैयार करे जी एनिमल अपने। क्रॉस ब्रीड का आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्रॉस ब्रीड का आपको इतना बेनिफिट है जी, देखो गर्मी के टाइम में आपके पशु ज़्यादा आफ देनी है, स्ट्रेस नहीं मान दे। तो क्रॉस ब्रीड में अगर आप नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आप क्रॉस ब्रीड से स्टार्ट करो। अगर जिस भाई के पास क्रॉस ब्रीड है 10-12-15 लीटर की है या 10 से नीचे की है, तो आप उसने निकाल कर HF के ऊपर काम कर सका जी। HF आपने एक तो लंबा टाइम दूध देगी जी। क्रॉस ब्रीड का थोड़ा सा नुकसान क्या हुआ, ये लंबा टाइम दूध मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आपकी सपोज करो 25 लीटर वाली आपकी है तो वो आपकी 2 या 3 महीने 25 लीटर देगी, उसके बाद आप वो ही 20 लीटर से नीचे आ जाएगी। अगर आपने अच्छा पशु तैयार करना तो प्योर ब्रीड का अच्छी नस्ल के ऊपर काम करो, ताकि जो दूध की कैपेसिटी है वो लंबे टाइम तक चलती रहा जी एनिमल की। तो देखो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जी अपने पशुओं, तो तकरीबन ये जो हमारी गाय है जी, इसने अब की बार 26.5 लीटर दूध दिया जी। बस वो समस्या बरसात के कारण हमारे यहाँ पे पानी बहुत भर गया, जिसके कारण सभी जो हरा चारा था जी सब खराब हो गया। अब भी ये 19-20 लीटर दूध दे रही है जी। और ये 2 महीने की ब्याई होगी जी, 2 से ऊपर की होगी, 3 महीने की ब्याई होगी जी। बाकी देखो इसी की हमने अभी 1 साल 1 महीने की ये इसकी काफ हुई है। ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है जी, और बहुत बढ़िया उसमें ये हीट में आ गई जी, 3 बार हीट में आ चुकी है जी। तो देखो क्रॉस ब्रीड और अच्छी नस्ल के ऊपर आप काम करके भी अच्छा मार्जिन ले इसका, क्योंकि हमने पहले सीखने वास्ते क्रॉस ब्रीड के ऊपर ही काम किया। क्योंकि जो भी दिक्कत परेशानी, एक तो इनमें थोड़ी समस्या कम आवा, अगर थोड़ी बहुत आवा तो हम इनके ऊपर अपना ट्राई कर सकते। क्योंकि हम एक बार ज़्यादा अमाउंट लगाएगा, अगर हम कोई अच्छा पशु ले आवा और उसकी केयर हमारे पास ना हुआ तो बहुत दिक्कत हो। जैसे नए पशु ले आए, दूध दे दिया, कंसीव ना करवा पाए हम उसने 90 दिन के अंदर, तो बहुत समस्या हुआ जी। तो इसलिए जो भी पशुपालन भाई नया पशुपालन करना चाह रहे आप, तो उसको सबसे पहले या तो क्रॉस ब्रीड पे काम करो जी। जो नया पशुपालक और जो पशुपालन कर रहे हैं तो वो अच्छी नस्ल के ऊपर काम करो, HF के ऊपर काम कर सका, आप मुर्रा नस्ल के ऊपर आप काम कर सका। तो देखो क्योंकि ये गायों की कैपेसिटी अच्छी दूध देने की और लंबे टाइम तक दूध दे जी गायें। तो सभी भाई यहाँ से यही निवेदन है, देखो
अपनी जो सीरीज चला रखी है, जो इसमें हमने गाय बताया आपको कैसी रही, अच्छी गाय का ही आपको बेनिफिट होगा। क्रॉस ब्रीड गाय में भी आपको मार्जिन हो जाएगा, पर थोड़ा कम होगा जी। जो प्योर ब्रीड है जी, उसमें आपको ज़्यादा मार्जिन होगा, क्योंकि वो लंबे टाइम तक दूध मेंटेन रखा जी अपना देंदी। ये भी लास्ट टाइम तक रहेंगी आपको, ये भी आपको ड्राई करनी पड़ेगी। पर सपोज करो अगर जैसे आपकी कोई क्रॉस ब्रीड ने 3500-4000 लीटर दूध दिया, अगर वही आपकी HF होती तो वो आपकी कम से कम 5000 लीटर दूध देंदी जी एक ब्यांत का। तो ये देखो फ़र्क सिर्फ नस्ल का रहा जी। अगर आप ब्रीड के ऊपर काम करेंगे तो ब्रीड आपको मार्जिन देगी ही देगी। अगर आप लोकल पशु वही घर में 2-2, 4-4 लीटर वाले पशु रखेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने का, तब आप पशुपालन बंद ही कर देंगे। तो यही निवेदन है भाइयों, अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो माफ़ करिए भाई। अगर किसी ने कोई राय लेनी है या अपना सुझाव देना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भाई। धन्यवाद भाई सबका।